Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में कि वीनस जब बर्थ चार्ट के 11th हाउस में आता है तब क्या होता है। 11th हाउस जो है उसका संबंध हमारे नेटवर्क सर्कल से, 11th हाउस का संबंध हमारे होप्स एंड विशेस से। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस नेटवर्क सर्कल को, आपके फ्रेंड सर्कल को और आपकी कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी को आप बिल्ड करते हो, बनाते हो, उसका संबंध 11th हाउस से है। 11th हाउस का संबंध लार्ज गैदरिंग से है, लार्ज नेटवर्क सर्कल से। जो भी आप रैलीज वगैरह आप देखते हैं ना, जितनी बड़ी बड़ी जो सभाएं होती हैं, उनका संबंध 11th हाउस से है। दूसरा 11th हाउस का संबंध है हमारे एडल्ट सिबलिंग से, और 11th हाउस जो है वो हमारा इनकमिंग गेन है। और जो भी हमारी होप्स एंड विशेस होती हैं, जो भी हम लाइफ में चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिच हो जाएं या हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, तो उसका संबंध भी 11th हाउस से है। वीनस वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, ब्यूटी को, लग्जरी को, सेंसुअल प्लेजर को, और जितनी भी जो वैल्यूबल चीज़ें होती हैं उनका संबंध भी वीनस से है। जैसे कैश मनी हो गया, जैसे फैशन से संबंधित जो चीज़ें हो गई, आर्ट से संबंधित चीज़ें हो गई। वीनस जो है वो हमारा पैशन है, यानी वीनस बर्थ चार्ट के जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के रिगार्डिंग हमारा पैशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं जहाँ वीनस बैठा होता है। बट वीनस हमारी नीड नहीं है, वीनस हमारा सिर्फ पैशन है, यानी जो भी हमारा शौक है, जो चीज़ हमें हैप्पी करती है, जो चीज़ हमें खुश करती है, वो वीनस है। तो वीनस अगर 11th हाउस में आएगा, तो जैसे मैंने बताया, वीनस रिप्रेजेंट करता है आपकी वाइफ को और आपकी गर्लफ्रेंड को। तो शादी के बाद आपकी जो होप्स एंड विशेज हैं वो पूरी हो सकती हैं, यानी जो भी चीज़ आप लाइफ में बनना चाहते थे वो हो सकता है आप शादी के बाद उन चीज़ों को पा जाओ। दूसरा, शादी के बाद आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है, आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो काम करने शुरू कर देंगे। यानी ये हो सकता है कि जैसे जिससे आपकी शादी हुई है, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो हो सकता है, स्पेशली वुमेन, अगर किसी मैंस के चार्ट में है तो स्पेशली वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वीनस आपके 11th हाउस में है, तो अगर आप मैंस हैं तो आपकी वाइफ के बाद या आपकी गर्लफ्रेंड के बाद आपकी जो होप्स एंड विशेस हैं वो पूरे हो सकते हैं। हो सकता है वो आपकी मॉनेटरी हेल्प करें, या हो सकता है वो अपने जो सोशल फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ आपको आपकी मीटिंग्स करवाएं या आपकी मुलाकात करवाएं, और उसके थ्रू हो सकता है जो आपका बिजनेस है वो चलने के लिए। 11th हाउस जो है वो हमारा नेटवर्क सर्कल है। वीनस रिप्रेजेंट करता है वुमेन को। तो हो सकता है जो आपका नेटवर्क सर्कल है या जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़्यादातर जो आपकी फ्रेंड्स हो वो लेडीज़ हो, यानी लेडीज़ लक जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो लेडीज़ लोगों के कारण आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, आपके होप्स एंड विशेस जो हैं वो फुलफिल हो सकते हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो हो सकता है किसी लेडीज़ के कारण आपको वो चीज़ें आपकी हेल्प भी करें। दूसरा, वीनस अगर डेबिलिटेशन में है और 11th हाउस में है, तो किसी वुमेन के कारण, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, उसके कारण 11th हाउस का लॉस हो जाएगा। यानी जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसका लॉस हो जाएगा, जो आपके इनकमिंग गेन्स हैं उसका लॉस हो जाएगा, जो आपके होप्स एंड विशेस हैं उसका लॉस हो जाएगा। यानी हो सकता है जैसे आपकी जिससे आपकी शादी हुई है वो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी हेल्प करें और बाद में वो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह कर दें, या कोई आपके साथ कोई उनका सा आर्ग्यूमेंट हो, जिसके चक्कर में हो सकता है वो आपसे कोई कंपनसेशन करे, और जिसके चक्कर में आपका जो इनकमिंग गेन्स है उसका लॉस होगा, और जो आपका नेटवर्क सर्कल है वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वीनस अगर 11th हाउस में अपने एग्रीटेशन में है, तो शादी और किसी एसोसिएशन के बाद, यानी किसी भी फीमेल के साथ अगर आप एसोसिएशन करते हैं बिजनेस के काम के रिगार्डिंग, तो आपको बहुत मासिव गेन हो सकता है, आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरा, वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, फैंसी क्लॉथ्स को, और जितने भी जो लेडी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका संबंध भी वीनस से है, क्योंकि वीनस एक फेमिनिन एनर्जी है। तो वीनस अगर 11th हाउस में आएगा तो लेडीज़ प्रोडक्ट से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। जैसे मान लो आप किसी क्लॉथिंग का बिजनेस करते हैं,
गारमेंट्स का अगर आपका बिजनेस है, जैसे आप साड़ीज़ वगैरह, सूट्स वगैरह अगर आप मान लो डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं, आप कोई बुटीक खोलते हैं, तो उससे आपको मॉनेटरी गेन स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली वो काम जिस काम का संबंध लेडीज़ से हो, उन कामों से मॉनेटरी गेन हो सकता है। अगर आप आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं, मान लो जैसे आपका काम कोई ज्वेलरी का है, या मान लो कोई डिज़ाइनिंग का है, या आर्ट से संबंधित कोई काम है, कोई बिजनेस है आपका, तो उन चीज़ों से भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। अगर वीनस के साथ मान लो किसी अदर्स प्लेनेट का अगर कंजक्शन होता है, तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें या तो बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर राहु का कंजक्शन हो जाता है तो चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी। सैटर्न का कंजक्शन हो जाता है तो थोड़े से एफर्ट्स के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। और मून का अगर कंजक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मून जो है वो भी ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरियस चीज़ों को। मून का संबंध कंफर्ट से है। तो वीनस के ऊपर किस प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है और किस प्लेनेट का कंजक्शन हो रहा है वीनस के साथ, इन सब चीज़ों को देख के आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और वीनस के बारे में आप चीज़ों को जान सकते हो। तो गाइज, आज हमने आपको बताया कि वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट के अगर 11th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं आपका वीनस आपके बर्थ चार्ट के 11th हाउस में आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीनस को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।